हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेकर को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 इसका फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स के बारे में बताया गया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था बेसिक्स के बारे में, व्हाट इज वेव। सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं वेव के बारे में और आगे हमारा क्या बोल रहा है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव हमारा क्या होता है, वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल। तो क्या करता है, वो एक पॉइंट से बैक एंड फोर्थ, फिर एक पॉइंट से बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर करके दूसरे पॉइंट तक। मान लो यहाँ पे हमारा चिन्ह यहाँ पे कोई है लिसनर, यहाँ तक मूव करता है, फिर ये जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। मतलब ये पार्टिकल मूव नहीं करता है, ये टू एंड प्रो आगे ऐसे 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 टकरा 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 के क्या करता है, ये लिसनर के कान तक पे ये पहुंच जाता है। क्या बोला, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं उस लाइन को। एक मिनट देख लेते हैं फिर से उस लाइन को। क्या बोल रहा है हमारा, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। वेव क्या होता है हमारा, वेव एक तरह का पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होता है जो किसी मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल करता है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बोल रहा है कि बैक एंड फोर्थ जब ये आगे पीछे टू एंड फ्रो करता है, वो सारा पार्टिकल से टकरा टकरा के क्या होता है, लिसनर के कान तक ये आवाज़ पहुंच जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, द पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रैवल। पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर पाए, इसमें अभी यही बताया, कल के लेक्चर में भी यही दिखाया जाएगा। क्या बोल रहा है हमारा, क्या बोलते हैं हमारा, ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, मान लेते हैं 4 पार्टिकल है। ये फर्स्ट पार्टिकल कभी मूव नहीं करता, ये क्या करता है, बस ऐसे ऐसे टू एंड को मोशन करता, फिर अपना पोजीशन पे आता। कहीं ये टू एंड को, कहीं ये टू एंड को, ये जो क्या करता है, एक दूसरे को टू एंड को करके ट्रांसफर करता रहता है एनर्जी, और खुद ट्रैवल नहीं करता है। ये मतलब सर ये कैसे करता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये देखो, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट। ये मान लो 5 पार्टिकल है, यहाँ पे है लिसनर, यहाँ पे है जो बोला आवाज से। ये बोलता है तो क्या होता है, ये पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। ये क्या करता है, वो टू एंड फ्रो ऐसे मूव करता है। इससे टकराता है, वो टू एंड फ्रो मूव करता है, फिर इससे टकराता है, वो टू एंड फ्रो मूव करता है, इससे टकराता है, वो टू एंड फ्रो मूव करता है, फिर इस वजह से सारा पार्टिकल एक दूसरे से टकराते टकराते ये क्या करता है, यहाँ से जो बोला हुआ एनर्जी है वो इसके स्थान तक चला जाता है। पार्टिकल एग्जैक्ट मूव नहीं करता है, क्या कहता है, इधर उधर चला जाता है। ये मतलब सर पार्टिकल तो मतलब मेरे जैसा आलती है, मतलब सर है। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, दिस इज हाउ साउंड ट्रेवल्स इन मीडियम एंड वी कैन थिंक ऑफ साउंड एज अ वेव, साउंड वेव। क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा। थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है, दिस इज साउंड हाउ ट्रेवल्स इन मीडियम। ये क्या है, साउंड जो है इस तरह जो है मीडियम में ट्रैवल करता है। कहते हैं मीडियम में ट्रैवल करता है, टू एंड फ्रो मोशन ट्रैवल करता है। वी कैन थिंक साउंड एज अ वेव। साउंड को हम क्या कह सकते हैं, साउंड को एक तरह से हम वेव भी कह सकते हैं। क्यों वेव कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह का ये वेव की तरह ही ट्रैवल करता है, इस वजह से इसको वेव मान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, द पार्टिकल ऑफ मीडियम कैन वाइब्रेट इन टू वेव। पार्टिकल जो है हमारा दो तरह से ये मूव कर सकता है। एक तो है इन डायरेक्शन ऑफ वेव, एक तो वेव के डायरेक्शन और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये एक तो ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है इधर इधर, और एक होता है ऐसे 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 मूव कर सकता है। दो तरह का क्या कर सकता है, हमारा पार्टिकल का मूवमेंट होता है। कितना तरह का मूवमेंट होता है, ये 2 तरह का था। यहाँ 2 तरह का इसमें मूवमेंट किया जाता है। देखो आगे क्या बोला है हमारा, एक देखो ये पार्टिकल है, डायरेक्शन इधर के साइड में मूव कर रहा था, तो इधर के साइड में डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया। ये क्या है, ये पार्टिकल था हमारा ऐसे 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 ऐसे, ये सांप जैसा करता है मूव। अब इसके इन दोनों को का मूवमेंट को आगे क्या बोल जाता है, वो जाके जल्दी से हम देख लेते हैं ऊपर आगे अगले वाले पे पेज में। देखो साउंड वेव क्या बोल रहा है हमारा, साउंड वेव जो डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव करता है उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। खैर कोई किसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, जैसे एक पार्टिकल देखो ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये क्या है, पार्टिकल एक लाइन से लगा हुआ है, तो ये आगे मूव किया,
फिर ये आगे बैक टू एंड फोर किया, फिर टू एंड फोर, फिर टू एंड फोर, टू एंड फोर, टू एंड फोर, टू एंड फोर। क्या कर रहा है, सारा पार्टिकल आगे पीछे कर रहा है, तो ये एकदम सामने के डायरेक्शन में ही बस मूव करते जा रहा है। इस वाले को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। लेकिन ये जो है देखो, यहाँ से ऐसे 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 शाम जैसा बनते हुए आता है। इस वाले वेव के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस वाले को ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं, सिंपल बात में याद रख करते हैं हम, तो ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं, जो ऐसे शाम जैसा मूव कर रहा है ऐसे ऐसे उसको ट्रांसवर्स बोल देते हैं। जो सीधा साधा ऐसे ऐसे जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ये तरह मतलब है, ये लॉन्गिट्यूडिनल लगता है मेरे जैसा है। ये कैसे तुम्हारे जैसा है, ये मतलब है मेरे जैसा सीधा साधा है। चलो देखो आगे है, वेव ऑन स्प्रिंग क्या बोल रहा है हमारा। यहाँ से हमारा वे एक हाथ लिया और उसको स्प्रिंग को मूव किया, तो ये क्या कर रहा है, सीधे के डायरेक्शन में एकदम जाता है। वेव ये क्या है, ये क्या है, ये जो है सीधे के डायरेक्शन में आता है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन ये पानी में एक कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो ये क्या करता है, इधर पूरा गोल 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 बन जाता है। वो रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस क्या क्या होता है, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव का आंसर होता है, एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स वेव का। और दोनों में डिफरेंस डिफरेंस देख लेते हैं, हमारा क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में हमारा क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। लॉन्गिट्यूडनल में हमारा ये कह रहा है, जो पार्टिकल्स जो है वो मीडियम में क्या कह रहा है, पैरेलली ट्रैवल कर रहा है, यानी सीधा 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 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक पार्टिकल यहाँ है तो वो ऐसे मूव ऐसे ही जाएगा उसका, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी पैरेलली मूव कर रहा है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। परपेंडिकुलर का मतलब एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो इन लोग ऐसे 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 इन लोग का मूवमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, यानी ऊपर नीचे का इन लोग का हुआ टू एंड फोर मोशन है। इसका मोशन टू एंड फोर मोशन क्या है, इधर साइड में रहता है, आगे पीछे साइड में। लॉन्गिट्यूडन का एग्जांपल हमारा पूरा स्पाउंड वेव, वेव इन अ स्प्रिंग। और ट्रांसफर का हमारे का एग्जांपल पूरा, वेव ऑन अ स्प्रिंग रोप, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। यानी वाटर सरफेस में वो पानी में कोई पत्थर डालने पे जो एग्जांपल आया था ना, वो वाला जो पूरा गोल 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 बन जाता है। ये मतलब सारे मैं बचपन में मतलब है बहुत पानी में मतलब है पत्थर डाल लेता था। अभी भी तुम बच्चे हो। चलो देखो थर्ड पॉइंट, दिस वेव प्रोपगेट इन सॉलिड लिक्विड गैस। लॉन्गिट्यूडनल जो किस में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ट्रांसिव वेव का हम देख लेते हैं क्या बोलता है, प्रोपगेट ओनली इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बट नॉट इन गैस। ट्रांसवर्स वेव या तो सॉलिड में ही हो सकता है या तो लिक्विड में ही हो सकता है, क्यों गैस में ये नहीं होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या एक बार फिर रिपीट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में हमारा क्या था, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में हमारा क्या हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होता है, वो गैस में नहीं होता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या बोल रहा है हमारा, प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन में मीडियम। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में हमारा ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रेशर एंड नो डेंसिटी वेरिएशन इन मीडियम। कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन ऑब्जर्व, इसमें भी कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन नॉट ऑब्जर्व। क्या है कंप्रेशन और रेरफैक्शन, आगे वाले चैप्ट इसमें पीरियड में देखते हैं। तो आता है हमारा कंप्रेशन और रेरफैक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल का ही टॉपिक में आता है, कंप्रेशन और रेरफैक्शन। मान लो यहाँ पे एक पूरा पार्टिकल भरा हुआ है, ऐसे ऐसे एयर का पार्टिकल पार्टिकल ये है अनडिस्टर्ब, क्या है, अनडिस्टर्ब मीडियम। अभी इसमें कुछ नहीं किया, अभी इधर था ऐसे कंप्रेस, इधर था ऐसे भी कंप्रेस। ठीक, क्या क्या है कंप्रेस का मतलब, इसको दबा दिया, यानी कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब पूरा सारा पार्टिकल एक दूसरे से पूरा बगल में आ गया। ये रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा सारा पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर रहता है, तो क्या हो जाता है, इसमें दूर रहता है। ये मतलब सारे कंपटीशन है तो मतलब है बगल में आ जाती है। चलो देखो, यहाँ कंप्रेशन का मतलब पार्टिकल का बगल में आ जाना और कुछ नहीं। ये समझ गया समझ गया। रेयर फ्रैक्शन में क्या था, रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर था, और इसमें कंप्रेशन में क्या था, पार्टिकल्स बगल में था। इसमें देखो कंप्रेशन ये है, रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर है, फिर कंप्रेशन है।
कंप्रेशन में क्या होता है हमारा, डेंसिटी हाई होता है, प्रेशर हाई होता है और पार्टिकल्स आर क्लोज। पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स यहाँ 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 यहाँ, सारा पार्टिकल्स एक दूसरे से बगल में होता है। रेडियोफैक्शन में क्या होता है हमारा, पार्टिकल्स आर फार, पार्टिकल्स दूर रहता है, इसका डेंसिटी भी लो होता है, इसका प्रेशर भी लो होता है। ये का हमारा कंप्रेशन और रेडियोफैक्शन। कंप्रेशन रेडियोफैक्शन हमारा सिर्फ लॉन्गिट्यूडल में ही आता है, इसमें कोई ट्रांसफर वेव का ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्रेशन और रेडियोफैक्शन हमारा लॉन्गिट्यूडल में आता है। कंप्रेशन क्या होता है हमारा, कंप्रेशन में एक दूसरे के पास पार्टिकल रहता है और रेडियोफैक्शन में पार्टिकल दूर दूर रहता है। आगे देख लेते हैं हमारा आगे क्या बोलता है। फिर से एक बार आया हमारा कंप्रेशन और रेडियोफैक्शन में क्या क्या पॉइंट्स आता है, देख लेते हैं। कंप्रेशन और रेडियोफैक्शन, कंप्रेशन में हमारा पार्टिकल्स एक साथ रहता है और रेडियोफैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर रहता है। कंप्रेशन में क्या होता है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें लो प्रेशर रहता है, इसमें कोई प्रेशर ही नहीं रहता है। किसमें, रेडियोफैक्शन में कोई प्रेशर, लो प्रेशर रहता है। कंप्रेशन में प्रेशर हाई रहता है, रीजन ऑफ हाई डेंसिटी। कंप्रेशन का डेंसिटी बहुत हाई रहता है, इसका डेंसिटी बहुत लो रहता है, जिसका रेडियोफैक्शन का डेंसिटी भी बहुत लो रहता है। फिर कंप्रेशन का क्या होता है, पार्टिकल्स मूव टूवर्ड इट, टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ पार्टिकल जो है मूव करते रहता है। ये मतलब सर जैसे मैं अपनी बहिरों की तरह ये पास जाना चाहता हूँ सर, मतलब है। अरे देखो यहाँ पे कंप्रेशन है तो तुम्हारा अलग ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट चलता है। सॉरी सर। ये क्या है, कंप्रेशन हमारा पार्टिकल्स मूव टुवर्ड ईच अदर, इसमें क्या था, पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। रेडियोफ्रैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है कि एक दूसरे से दूर मूव जाना चाहता है। लेकिन कंप्रेशन में क्या है, कंप्रेशन में सारा पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आता है। इसमें क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, ये होता है क्रेस्ट ट्रफ। इसमें भी हमारा क्रेस्ट और इसमें ट्रफ बनता है। कंप्रेशन में क्या बनता है हमारा, कंप्रेशन में हमारा क्रेस्ट बनता है, रेडियोफ्रैक्शन में हमारा ट्रफ बनता है। क्या होता है क्रेस्ट और ट्रफ, आगे देख लेते हैं हम। ये को ये हमारा क्रेस्ट और ट्रफ क्या है, मान लो ये है हमारा वेव, एक है ये वेव, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक वेव। वेव क्या बोल रहा है हमारा, ये ऊपर का पार्ट जो होता है, ऊपर वाला ये पार्ट, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्रेस्ट बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बोल देते हैं ये वाला, यहाँ वाला पार्ट को इसको हम ट्रफ बोल देते हैं। तो क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रफ बोल देते हैं। ऊपर एक बार फिर दिखा देते हैं को, ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोले हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोले, नीचे वाले पार्ट को क्या बोले हैं, नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ बोल देते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे आगे जल्दी जल्दी जल्दी, एक एक्टिविटी है, क्या बोल रहा है रमन, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया, टेक अ क्लीन टी and ask a friend to hold one end while while you hold the other, stretch the clinky and give a sharp push towards your friend, then push and pull the clinky in alternate manner। एक साइड में एक स्प्रिंग पकड़ लो, एक साइड में आपको दूसरा साइड, उसी का दूसरा साइड में एक और को पकड़ा दो। उसके बाद क्या करो, उसको एक साइड से झटका दो। तो झटका देते तो हम क्या करते हैं उसको, वो क्या करता है हमारा, ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन हमारा ये आता है, अ डिस्टर्बेंस ट्रैवल थ्रू द स्लिंकी, यानी इसमें एक डिस्टर्बेंस आता है जिसकी वजह से ये मूव करता है। कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन ऑफ फॉर्म, कहीं तो देखो पार्टिकल्स बगल में आता है, कहीं तो पार्टिकल्स दूर जाता है, कहीं तो बगल में, फिर कहीं तो दूर, कहीं पे बगल, कहीं तो दूर। तो ये क्या होता है, इसमें इसमें कंप्रेशन और रेट्रोफैक्शन दोनों बन जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, थर्ड पॉइंट ये कहते हैं, देखो थर्ड पॉइंट हमारा ये है, a marked dot on slinky oscillates to and fro along its length but does not move forward with the wave। क्या कहता है हमारा, कोई भी पार्टिकल का एक पॉइंट है, वो आगे पीछे मूव करते रहता है और कॉम्प्रेशन और रेट्रोफैक्शन बनाते रहता है। कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है, a longitudinal wave is produced in the slinky। कंप्रेशन रेट्रोफैक्शन हमारा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल में ही बन रहा था हमारा। इन सच अ वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन फॉर्मिंग कंप्रेशन एंड रेट्रोफैक्शन। सारा पार्टिकल्स क्या कर रहा है हमारा, सारा पार्टिकल्स जो है पैरेलली मूव कर रहा है, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। पैरेलली मूव करने के कारण उसमें क्या बन रहा है, उसमें बन रहा है कंप्रेशन और रेट्रोफैक्शन उसमें फॉर्म होता है। इसका सेकंड पॉइंट है,
नॉट ऑल द वेव नीड अ मीडियम टू ट्रैवल लाइक साउंड वेव। सारा वेव को क्या करता है हमारा, साउंड वेव की तरह ट्रैवल भी नहीं करता है। लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम में, साउंड वेव पर क्या था, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। क्या था हमारा कल वाले में, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, लेकिन लाइट वेव हमारा क्या कहता है, लाइट वेव हमारा वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेता है। अब दो डिफरेंस है हमारा मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव का। उसका एक पॉइंट है, उसमें दो तीन पॉइंट्स है, देख लेते हैं। नीड द मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, मैकेनिकल वेव को क्या करता है हमारा, इसको किसी भी मीडियम को कम में ही ट्रैवल कर पाता है, या वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता। एग्जांपल क्या हो जाता है इसमें, एग्जांपल हमारा साउंड वेव, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, रिपल्स ऑन वाटर। और ये क्या होता है, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या करता है, या वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा क्या करता है, या वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। लेकिन लाइट वेव हो गया, डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। एक बार इसको फिर एक्सप्लेन कर लेने दें। मैकेनिकल वेव क्या होता है हमारा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। साउंड वेव हमारा इसी में आता है। मैकेनिकल वेव में हमारा साउंड वेव होता है, ये क्या होता है, वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करता है। इसको कोई ना कोई मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस का मीडियम चाहिए इसको ट्रैवल करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारा क्या है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेता है, जिस यानी लाइट वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर लेता है, इसको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। आगे 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 एक और पॉइंट आता है हमारा, रिमेंबर पॉइंट क्या है हमारा, साउंड एक तरह का हमारा एनर्जी है। ये प्रोड्यूस करता है, कब प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से ये प्रोड्यूस करता है, टू एंड प्रो मोशन करता है ये। साउंड नीड द मीडियम टू ट्रैवल, सॉलिड लिक्विड गैस। साउंड सिर्फ और सिर्फ तीन मीडियम में ही ट्रैवल करेगा, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे मूव करता है साउंड, साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव में मूव करता है। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन बट डू नॉट ट्रैवल विद वेव। इसका पार्टिकल्स क्या करता है, अपनी ही जगह पे टू एंड प्रो टू एंड प्रो टू एंड प्रो मोशन करते रहता है। पार्टिकल्स एग्जैक्ट अपने पोजीशन से चेंज नहीं होता। ये क्या है, क्रैश होता है। ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते थे, क्रैश। नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, प्रेशर एंड डेंसिटी वेरी इन द मीडियम। प्रेशर और डेंसिटी हमारा मीडियम में चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी हमारा कम भी होता है। कंप्रेशन क्या होता है, वहाँ पे हमारा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आया रहता है। पार्टिकल्स क्या रहता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज आता है। मैक्सिमम प्रेशर एंड डेंसिटी, वहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। रेयरफैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहता है, इसमें प्रेशर और डेंसिटी भी हमारा कम होता है। पीक पे क्या होता है, यानी इसका ऊपर वाले पोजीशन पे क्या होता है, ऊपर वाले पोजीशन पे हमारा क्रैश होता है, नीचे वाले पोजीशन पे हमारा क्या हो जाता है, नीचे वाले पोजीशन पे हमारा तरफ होता है। तो आज का वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तो फिर के लिए अप्लाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। ये मतलब है नहीं पढ़ोगा।